तो चलिए आज हम चलते हैं भगवान कृष्ण की एक ऐसी अनोखी यात्रा पर जो शुरू तो हुई थी परिवार से मिलने के लिए, लेकिन खत्म हुई 5 शाही विवाहों पर। यह कहानी है रिश्तों की, चुनौतियों की और कुछ बहुत ही यादगार विवाहों की। एक यात्रा और 5-5 शादियां। सोचने वाली बातें हैं ना। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस दिलचस्प कहानी के पीछे की घटनाओं को एक एक करके समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंद्रप्रस्थ से। कृष्ण यहाँ अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से मिलने पहुंचे थे, जो सालों के अज्ञातवास के बाद लौटे थे। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि परिवार और कर्तव्य का एक बहुत ही भावुक पल था। पांडवों के लिए कृष्ण का आना किसी बड़े उत्सव जैसा था। उन्हें देखकर पांडवों को ठीक वैसे ही खुशी हुई जैसे शरीर में प्राण लौटाने पर हमारी इंद्रियों को होती है। ये एक छोटी सी बात उनके गहरे और अटूट रिश्ते को बयां करती है। और उनकी बुआ रानी कुंती ने तो अपने दिल की बात कह दी। उनके ये शब्द सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि कृष्ण के असली स्वरूप को दिखाते हैं। वो जो हमेशा अपने भक्तों के दिलों में रहकर उनके सारे दुख हर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहले विवाह की ओर। इंद्रप्रस्थ में यमुना नदी के किनारे ही कृष्ण की मुलाकात एक युवती से होती है जिनका नाम था कालिंदी, और वो वहां एक बहुत ही अनोखी तपस्या कर रही थी। तो कालिंदी कर रही थी तपस्या। अब ये तपस्या आखिर है क्या चीज? ये किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए किया जाने वाला एक बेहद कठिन आध्यात्मिक अभ्यास होता है, जिसमें इंसान खुद पर बहुत कड़ा अनुशासन रखता है। और कालिंदी की भक्ति की असली ताकत इसी तपस्या में छिपी थी। और उनका लक्ष्य वो बिल्कुल साफ था, सिर्फ भगवान कृष्ण से विवाह करना। उनका संकल्प इतना पक्का था कि आखिरकार कृष्ण खुद उनके सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छा पूरी की। देखिए, यही होती है सच्ची भक्ति की शक्ति। इंद्रप्रस्थ में रहते हुए कृष्ण सिर्फ परिवार से मिलने नहीं आए थे। उन्होंने पांडवों को एक शानदार शहर बनाने में मदद की और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना में खांडव वन को जलाकर अग्निदेव की सहायता भी की। और अग्निदेव इस मदद से इतने खुश हुए कि उन्होंने अर्जुन को कई दिव्य उपहार दिए। ये कोई आम उपहार नहीं थे। यही गांडीव धनुष और दिव्य रथ आगे चलकर महाभारत के युद्ध का फैसला करने वाले थे। चलिए अब बात करते हैं अगले 3 विवाहों की, जिनकी कहानियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये हैं मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा की कहानियां। और इनके जरिए हम देखेंगे कि विवाह के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। इन विवाहों में सबसे दिलचस्प बात है उनका तरीका। देखिए, एक तरफ थी मित्रविंदा और लक्ष्मणा, जो कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थीं, तो कृष्ण ने उन्हें उनके स्वयंवर से हरण कर लिया। वहीं दूसरी तरफ भद्रा थीं, जिन्हें उनके भाइयों ने खुद कृष्ण को सौंपा। सोचिए, एक तरफ बल का प्रयोग है और दूसरी तरफ परिवार की पूरी सहमति। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे एक्शन पैक्ड मोड पर। यह है कौशल के राजा नागनजित की रखी शर्त अपनी बेटी सत्या के विवाह के लिए। चुनौती ऐसी थी कि सुनकर ही लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। 7 खूंखार सांडों को एक साथ वश में करना था, जो इतने क्रूर थे कि किसी योद्धा को पास भी नहीं फटकने देते थे। बड़े बड़े राजकुमार पहले ही इसमें बुरी तरह हार मान चुके थे। 7 ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, बल्कि उस चुनौती का पैमाना था जिसका सामना कोई नहीं कर पाया था। एक साथ 7 बेलगाम गुस्सैल सांडों को काबू करना, ये लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो कृष्ण ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया? उन्होंने चुनौती स्वीकार की और फिर अपनी दिव्य शक्ति से खुद को 7 रूपों में बांट लिया। एक ही पल में सातों कृष्ण ने 7 सांडों को ऐसे वश में कर लिया जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। ये उनकी सहज दिव्यता का प्रमाण था। तो ये थी वो कहानी, एक ही यात्रा और 5 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, 5 अलग अलग विवाह। चलिए इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं। ये तालिका सब कुछ साफ कर देती है। कालिंदी अपनी भक्ति के कारण कृष्ण की हुई। मित्रविंदा और लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण हुआ। सत्या को 7 सांडों पर विजय प्राप्त करके जीता गया और भद्रा को उनके भाइयों ने भेंट में दिया। हर विवाह की अपनी एक अनोखी कहानी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कर्तव्य, भक्ति और दिव्य शक्ति की ये कहानियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? शायद यही वो सवाल है जो इन प्राचीन कथाओं को हमेशा नया और प्रासंगिक बनाए रखता है।